फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1, 4 से 11, 15 से 16, 27, 34 से 37 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पस्का है, और उसी महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और तुम वहाँ फसल काटोगे, तो तुम अपने फसल का पहला पुला पुरोहित के पास ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पुला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा, और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व है जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे, और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम, बलिदान और तर्पण चढ़ाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। नया गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा तथा तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मास की तुरही बजाओ। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। यह तो इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, तो उसने योसेफ के लिए यह नियम बनाया।
अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, योसेफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 से है। ईश्वर इस्राएलियों से कहता है कि प्रभु के आदर में पुण्य पर्व मनाना है। ईश्वर ने निर्धारित किया। ईश्वर ने मूसा को बताया। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ मनाना चाहिए इस प्रकार है। इसलिए मूसा ने लोगों को समझाया, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार हैं। आगे मूसा ने 7 पर्वों का वर्णन किया और उनमें जो प्रथम 4 पर्व एक अलग मौसम में है और बाद में 7वें महीने में 3 पर्व है। इसलिए मूसा ने ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के आदेश के अनुसार लोगों को समझाया। पहले महीने के 14वें दिन पासओवर, पास्का पर्व मनाना है और दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन यानी 15वें दिन उनको बेखमीरी रोटी का पर्व मनाना है और तीसरे दिन, उसके जस्ट बाद के दिन उनको प्रथम फल का पर्व मनाना है। और इन पर्वों के प्रथम फल के पर्व के बाद 50वां दिन उनको पेंतोकोस पर्व मनाना था। पेंतोकोस का मतलब 50वां दिन। पास्का पर्व जो है वो उनकी आजादी का पर्व है। मिस्र देश से गुलामी की ओर भागने वाली उस यादगारी में वे लोग पर्व मनाते थे। और पेंतेकोस पर्व मूसा को ईश्वर ने 10 नियम दिए थे
पास्का पर्व के 50वां दिन ईश्वर ने मूसा को 10 नियम दिए, पत्थर की पाटियों में लिख कर दिए, उसका पर्व है। तो ये 4 पर्व यीशु में पूरे हो गए हैं। और बाद में जो पर्व है 3 पर्व, वह है 7वें महीने के पहले दिन उनको तुरही का पर्व मनाना था, और 7वें महीने के 10वें दिन उनको प्रायश्चित का एक पर्व है, प्रायश्चित बलि के साथ पर्व मनाना है। और 7वें महीने के 15वें दिन शिविर पर्व मनाना है। इन 7 पर्वों में 3 पर्वों के लिए हर एक वयस्क यहूदी को यरूशलेम जाना है और इन पर्वों में भाग लेना है, योग्य रीति से भक्ति के साथ भाग लेना है। याद रखें, इस लेवी ग्रंथ की शुरुआत में ईश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को समझाया 5 प्रकार की बलियां हैं, होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि, प्रायश्चित की बलि और क्षतिपूर्ति बलि। पहली 3 बलियां जो है, 3 बलियां अनिवार्य नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हर एक यहूदी के लिए साल में एक बार प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति की बलि करवाना अनिवार्य था। और ये सब बलियां पर्वों में भी पर्वों से जुड़ी थी, और ये सब यीशु में पूरे हो गए हैं। यीशु ने ये सब पूर्ण रूप से संपन्न किया है, परिपूर्ण किया है। उदाहरण के लिए पास्का पर्व के अवसर पर यीशु बलि बन गए, क्रूस पर मरे। हम याद रखें कि यीशु ने पास्का पर्व के अवसर पर 4 कटोरियों में 3 कटोरियों की में अंगूरी लेकर प्रार्थना पढ़ी। तीसरी कटोरी को लेकर यीशु ने बताया, यह मेरा रक्त है, तुम सब इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। चौथे कटोरी को यीशु ने नहीं लिया, उसको यीशु ने क्रूस पर खट्टी अंगूरी मिली, दागरस अंगूरी के साथ यीशु ने उसको पीकर बताया, सब पूरा हो चुका है। इसलिए यीशु पासओवर, पास्का का मेमना हो गया। यीशु क्रूस पर उस बलि को पूर्ण कर दिया है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं संत पौलुस के पत्र में, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। तो पुराने व्यवस्था में जो पास्का पर्व जो है उसको यीशु ने पूरा कर दिया। यीशु अभी ईश्वर का मेमना, पास्का मेमना बन गए हैं। यीशु ने उस पर्व को पूरा कर दिया। और जब यीशु कब्र में थे, वह बेखमीरी रोटी का पर्व है। और तीसरे दिन, प्रथम फल के दिन यीशु जी उठे। इसके बारे में हम लोग इसी पत्र में, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 में इस प्रकार पढ़ते हैं, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। जो मृत्यु में सो रहे थे, यीशु सबसे पहले जी उठे। अंग्रेजी में लिखा है, जीसस बिकेम द फर्स्ट फ्रूट। यीशु प्रथम फल बन गए। मृतकों में से सबसे पहले
जी उठने वाले यीशु हैं। इसलिए यीशु प्रथम फल का पर्व है, उस पर्व को यीशु ने पूरा किया है। और हम याद करते हैं पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों पर, माता मरियम पर पवित्र आत्मा को भेजा है। तो जो नियम कानून ईश्वर ने मूसा को दिया था उस सिनाई पर्वत पर, उसकी पूर्ति है। पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर यीशु ने अपने आत्मा को भेजा, अपनी कलीसिया पर, सारे संसार पर भेजा है। वह पेंतकोस्त पर्व पूरा हो गया है। उसी तरह हम जानते हैं कि जो द डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं, उसको ये भी कहते हैं योम किपुर, यह प्रायश्चित का दिवस है। सारे इस्राएल के लिए और सारे संसार के लिए लोग प्रायश्चित करते थे, पाप क्षमा मांगते थे, और प्रभु यीशु सारे संसार के लिए बलि बन गए। यीशु ने अपने पुण्य फलों से हमारे साथ, पिता ईश्वर के साथ मेल कराया है। हम लोग पढ़ते हैं कि रोमियों के नाम पत्र में ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के साथ, उस विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो यीशु हम सबों के लिए बलि बन गए हैं। इसके पहले, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले, हर साल 2 बकरों को चुनकर, एक को मारकर, उसका खून लेकर महापुरोहित परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करते थे और उसका खून सबों पर छिड़कते थे, सब पवित्र वस्तुओं पर, लोगों पर छिड़कते थे। और उसके अलावा एक बकरे को निर्जन स्थानों में भेजकर वो मर जाता था। यीशु का बलिदान हो गया, यीशु ने पवित्र लहू बहाया, और जैसे एक बकरा बाहर जाकर मरुभूमि में निर्जन स्थान में मर जाता था, उसी तरह यीशु की बलि यरूशलेम टाउन से बाहर कलवारी पहाड़ पर यीशु बलि बन गए। यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। तो यीशु, पुनर्जीवित यीशु, हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेकर महिमान्वित हो गए हैं। और शिविर पर्व का मतलब वही यीशु हम सबों को इस दुनिया के अंत में अपने स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए आएंगे, हमारा न्याय होगा। यह सब पर्व और साथ साथ जो बलियां हैं, ये सब यीशु से संबंध रखते हैं, यीशु में पूरा हो गए हैं। इसलिए संत पौलुस कलौसियों को समझाते हैं। कलौसियों का नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र हैं, ठोस वास्तविकता मसीह ही है। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। पुराने व्यवस्थान के 7 पर्व छाया मात्र है, वास्तविकता यीशु है। यीशु में यह सब पूरे हो गए हैं। इन सबों को पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। हम लोग इन बातों को, इन बलियों के बारे में, इन पर्वों के बारे में पढ़ते हैं, इन पर मनन करते हैं, तो एक बात हमारे सामने आती है, वह है कि हम ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखते हैं, एक संबंध रखते हैं।
हम लोग प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर्व मनाते हैं और उस पर्व का केंद्र बिंदु यीशु बन गए हैं। तो हम यीशु के द्वारा परम पवित्र त्रित्व से रिश्ता जोड़ते हैं। ये सब ईश्वर की ओर से आए। ईश्वर ने ये सब पर्व निर्धारित किए। ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है प्रायश्चित करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, अपनी राजी खुशी से धन्यवाद बलि, होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि, ये सब चढ़ाने के लिए ईश्वर ही हमसे बुलाता है। ईश्वर हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन 7 पर्वों के लिए। और इन पर्वों में 3 पर्वों में जाना हर एक यहूदी के लिए अनिवार्य था। पास्का पर्व, पेंतकोस्त पर्व और शिविर पर्व। शिविर पर्व में सबों को शिविरों में रहना था, यह याद करने के लिए कि उनके पूर्वज लोग मरुभूमि में शिविरों में रहते थे। हम सबों के लिए वह शिविर पर्व स्वर्गीय निवास है। यीशु हम सबों को स्वर्ग में ले जाएंगे। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी हमारे लिए यीशु ने तैयार किया है। हम उस अनंत काल में प्रवेश कर अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देकर उसके लिए तैयारी करते रहें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु उनके नगर आए। अपने नगर आकर सभागृह में शिक्षा देने लगे। इसके पहले यीशु लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। ईश्वर के राज्य के बारे में दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे थे। उसके बाद यीशु अपने नगर आए, उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। तो लोग पूछने लगे, इसको यह ज्ञान, यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? हम इसकी माँ को जानते हैं, हम इसके भाई बहनों को जानते हैं, इसको यह ज्ञान, यह शक्ति सब कहाँ से? वे विश्वास करने में असमर्थ हो गए। प्रभु यीशु को आश्चर्य लगा और उन्होंने एक सच्चाई बताई। अपने नगर में नबी का आदर नहीं होता है। अपने घर में या नगर में परिचित लोगों के बीच में नबी का आदर नहीं होता है। और उनके अविश्वास के कारण यीशु वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। और यीशु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसी तरह कई लोग यीशु में विश्वास नहीं कर सके। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कनानी स्त्री यीशु के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए आई, वह विश्वास करते हुए आई। तो अविश्वास एक तरफ, दूसरे तरफ विश्वास। कई लोग विश्वास नहीं करते यीशु में और अनेक लोग यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में इसी तरह लिखते हैं, वह संसार में था। यीशु के बारे में, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जब यीशु ने आंधी को, समुद्र को, लहरों को समझाया, थम जा, शांत हो जा, वो थम गया। पूर्ण शांति छा गई। प्रकृति ने यीशु को पहचान लिया, यीशु की बात मानी। लेकिन मनुष्य जिसको बुद्धि है, समझदारी है, बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास नहीं कर सके। आखिर क्यों? क्योंकि विश्वास एक वरदान है। यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 37 में यीशु ने बताया था, तुम्हारी बात इतनी ही हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं।
जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होती है। तो जो व्यक्ति सच्चाई को देखकर भी विश्वास नहीं करता है, वह सवाल पूछता है, वह अहंकारी है, उसके अंदर बुराई है, वह नम्र नहीं है। यीशु का ज्ञान, यीशु की शक्ति देखकर यीशु के चरणों में गिर जाते, यीशु में विश्वास करते, तो वे लोग बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखते। आज भी यही समस्या है। इस दुनिया में करीब 500 या 600 करोड़ लोग यीशु को नहीं जानते। कई लोगों ने यीशु के बारे में सुना होगा, कई लोग यीशु को केवल नबी मानते हैं, कई लोग यीशु को एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट मानते हैं। लेकिन यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, एकमात्र मुक्तिदाता है। जो यह जानता है, विश्वास करता है, वह मुक्ति का अनुभव करता है। वह पवित्र आत्मा पाकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम नम्र बनकर यीशु के ज्ञान के सामने, यीशु की शक्ति, यीशु के सामर्थ्य के सामने हम सिर झुकाए, यीशु को अपनाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि यीशु ने, ईश्वर ने मूसा के द्वारा समझाया कि 7 पर्व मनाना है। इन पर्वों का लक्ष्य यही है कि हम सच्चे ईश्वर को, प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता ईश्वर को पहचाने। वह असली पास्का है, वह असली बेखमीरी रोटी है, वह असली प्रथम फल है। उसने हमको पेंतकोस्त, सच्चा हार्वेस्ट, सच्ची फसल, पवित्र आत्मा दी है। इसलिए हम लोग धन्यवाद दें। और वही यीशु हम सबों के लिए प्रायश्चित करके स्वर्ग ले जाने वाले हैं। शिविर पर्व हम लोग स्वर्ग में मनाएंगे। यह विश्वास हम सबों को मिले और हम लोग उस प्रभु की प्रतीक्षा में पवित्र जीवन बिताते हुए प्रतीक्षा में रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और प्रभु माने और मुक्ति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।